आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि क्या होता है, एक सच्चाई में ये होता है कि अगर सच ना मिटा सको ना, तो झूठ को इतना सफाई से बोलो और इतनी बार बोलो कि झूठ भी सच लगने लगे। तो ये वो पैटर्न है जिस पैटर्न पे आजकल सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जा रहा है। क्या झूठ फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो अभी उनका पद की गरिमा तो हटा नहीं सके, उनकी जो गरिमा और एक प्रतिष्ठा देश में है उसको नहीं हटा पाए, तो एक समकक्ष किसी और को खड़ा कर दो। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट संदीप कुमार सिंह जी महाराष्ट्र से हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे हम धन्यवाद लोग सर, चर्चा कर। धन्यवाद। जी। सर, आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने के लिए आपको जोड़ा गया है। मामला है, एक आनंद स्वरूप महाराज जी हैं। उन्होंने एक नया डिबेट छेड़ दिया है कि जो संविधान निर्माता है वो बाबा साहब अम्बेडकर नहीं, जबकि संवैधानिक जो सलाहकार थे बी एन राव जी वो हैं। इसको लेकर वो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपने भी देखा होगा, बड़े पैमाने से डिबेट छिड़ गई है। तो इस विषय को आप किस तरह देखते हैं? और बाबा साहब ने उन्होंने कहा कि एक टिप्पणी और की है कि बाबा साहब अम्बेडकर महार के नेता थे, जबकि वो देखा जाए बाबा साहब अम्बेडकर का तो एक देश भर के लिए, जैसे शोषित वंचित तमाम पीड़ित वर्गों के लिए जिस तरह उन्होंने काम किया और एक महिलाओं के लिए काम किया, तो उनको महार का नेता, उनके जात को नेता तक सीमित करना किस तरह, क्या लगता है सर कि ये इनकी मानसिकता क्या है, किस कुंठित मानसिकता से ग्रसित है? बताइए सर। नहीं तो ये तो एक तो पहली बात है कि ये पहले नेता नहीं है, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड ये चल रहा है कि क्या होता है, एक सच्चाई में ये होता है कि अगर सच ना मिटा सको ना, तो झूठ को इतना सफाई से बोलो और इतनी बार बोलो कि झूठ भी सच लगने लगे। तो ये वो पैटर्न है जिस पैटर्न पे आजकल सोशल मीडिया पे झूठ फैलाया जा रहा है। क्या झूठ फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो अभी उनका पद की गरिमा तो हटा नहीं सके, उनकी जो गरिमा और एक प्रतिष्ठा देश में है उसको नहीं हटा पाए, तो एक समकक्ष किसी और को खड़ा कर दो। तो अब ये लोग आप 75 सालों बाद अब ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो कुछ नया लेके आए हैं। नया क्या लाए हैं कि बी एन राव साहब थे, उनको ले आए हैं कि नहीं, इन्होंने नहीं किया था, उन्होंने किया था। मतलब इसको डिस्प्यूट में ला दो कि लोगों को धीरे धीरे ऐसे बरगला के, जैसे तथ्यों के साथ खेलना ना, ये तथ्यों के साथ खेल रहे हैं। और ये अकेले नहीं है, मैं आजकल सोशल मीडिया पे फेसबुक, आपको इंस्टाग्राम और जो भी और माध्यम है ना, वहां भी यही फैलाया जा रहा है। और ये मैं सर्च हिस्ट्री अगर कोई निकाले ना, तो ये 1.5-2 महीने से चालू है। 1.5-2 महीने से चालू है, एक पूरा नैरेटिव चलता है। इनके बड़े बड़े सेंटर होते हैं। सेंटर ऐसे कि पहले ये पूरा ये सट्टा लेते हैं इलेक्शन जिताने का, आपका देश में माहौल बनाने का, मीडिया कैसे मैनेज होगी, लोगों के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल में क्या जाएगा, ये सब सट्टा होता है। और इसमें एजेंसियां होती हैं, जिनको बकायदा एजेंसियों का पेड एजेंसियां होती हैं, वो पैसा लेती हैं और वो ये सब काम करती हैं। उसी के माध्यम से उसी के माध्यम से अभी सबसे बड़े महापुरुष का चरित्र हनन करने का काम शुरू है, जो हमको दिख रहा है माध्यम से कि ये, अच्छा इसमें कौन आगे आ रहे हैं? जैसे अब ऐसे लोग, अनपढ़ लोग जिन्होंने वो कहा है, वो अनपढ़ ही होंगे, पढ़े लिखे तो होंगे नहीं, उनको तो मालूम नहीं होगा कि वो महापुरुष का क्या योगदान है। तो इस तरीके की बातें अपना कहना शुरू करते हैं। तो फिर उनके अंधभक्त टाइप के लोग हैं, वो अपना जो है, जो कि बाबा जी ने कह दिया तो एकदम बात सही होगी, क्योंकि बाबा जी भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, बाकी पढ़े लिखे लोग कनेक्टेड नहीं है। तो ये हिसाब किताब चल रहा है अभी। जी जी। सर, जिस तरह उनको एक जात का नेता तक सीमित किया गया, उनकी जात पर टिप्पणी की गई, वो महारों के नेता थे और वो संविधान निर्माता नहीं हाँ, थे। और उसमें एक जिक्र और भी किया गया कि आरक्षण जो है, जो जो रिजर्वेशन है, उसके कारण ये सारी जो कमियां खामियां हो, इसके कारण हम बहुत पिछड़ गए। तो इस पर भी वो तंज कस रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, आरक्षण देने के बावजूद भी अगर दलित समाज पिछड़ा हुआ है, तो इस पे एक सवाल बता दें कि आरक्षण देने के बावजूद भी फिर कितने लोगों को लाभ मिला। भाई देखिए, अगर 15 करोड़ पब्लिक आरक्षण के लिए परेशान है और आपकी वैकेंसी 500 है, तो किसको फायदा है? आज 75 सालों में अगर आपने आरक्षण दिया था,
और आरक्षण से दलित समाज ऊपर उत्थान हो गया होता तो जरूरत पड़ती क्या, एक गरीब आदमी को आरक्षण दिया गया था, व्यवस्था 15 सालों के लिए थी, लेकिन तब एक सच्ची सोच थी कि 15 साल हम लोगों को आरक्षण के माध्यम से अपलिफ्ट करेंगे, समाज में लाएंगे, तो ये लोग आगे चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि आरक्षण देने के बावजूद भी वो समाज वहीं के वहीं खड़ा रह गया। अब इतनी बड़ी मात्रा में लोगों को जरूरत है, क्योंकि आरक्षण क्या है कि भाई एक गरीब समाज का बच्चा दिन भर मजदूरी कर रहा है तो रात को पढ़ेगा कहाँ, तो उसको थोड़ी सी वरीयता दे दो कि वो भी जो समाज की मेन धारा है, मुख्य धारा है, उसमें चल सके। आरक्षण वही है, भाई आपको थोड़ा सा कट ऑफ मार्क में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई के साथ दिन में कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उतनी मतलब संघर्ष और मेहनत के बावजूद आप काम कर रहे हो। उस व्यवस्था को एक पैटर्न होता है कि एक समानता का अधिकार का एक पैटर्न होता है कि एक लाइन है, उस पे 3 लोग खड़े हैं, एक छोटा है, एक उस मीडियम है, एक बड़ा है। तो अब तीनों को एक लाइन में लाना है, तो एक को जो सबसे छोटा है उसको थोड़ा सा स्टूल दे दो, एक को बीच वाला स्टूल दे दो, एक लंबा है उसको उधर ही रहने दो, तो तीनों एक लाइन में आ गए। तो समानता का अधिकार यही है कि भाई सबको मुख्य धारा में लाई जाए। तो जो गरीब पिछड़ा समाज था, जिसके पास किताबें नहीं है, पढ़ने के लिए लाइब्रेरियां नहीं है, बढ़िया बढ़िया ट्यूशन कोचिंग संस्थान नहीं है, तो उनको एक स्टूल दिया गया कि भाई आप थोड़ा सा, आपको वरीयता दे देते हैं कि आप आ जाइए लाइन में, आप भी मुख्य धारा से जुड़िए, समाज में एक समरूपता आ जाए। ये मेन इंटेंशन था। लेकिन हमको तो बड़ा अचरज होता है कि आज 75 साल बाद या तो आजादी की लड़ाई सिर्फ ये नहीं थी कि अंग्रेज भगा दिए जाए, अंग्रेज भगाने ही से ही सीमित नहीं थी, छुआछूत की लड़ाई थी, उसके जी अलावा जी जी छुआछूत के साथ में आपकी लड़ाई का एक चीज और था, पिछड़ा समाज और जो रजवाड़े थे उनको एक जुट करके जो है एक समानता में ले आना था कि भाई पिछड़े समाज को भी मुख्य धारा में लाना है। और जो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स गया ना, जो राजा रजवाड़े थे उनकी राजशाही ली गई लोकतंत्र में, तो उसका एक मुख्य उद्देश्य था कि उनकी जमीनें ली गई, कि भूमि अधिग्रहण आया देश में कि ये जमीनें लेके गरीबों में बांट दी जाए, गरीब उस पर खेती करे, अपना गुजर बसर करे। इनके बावजूद भी आज ऐसी भी खबरें आती हैं कि कोई भूख से मर गया, तो जी जी ऐसे बाबाओं से पूछिए कि वो जो भूख से मर गया उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जी जी समझ जी रहे जी हैं, बात जी वहां है सर, ये मुख्य धारा का प्रश्न है, जिसको ये लोग कहीं कुछ भी लेके जा रहे हैं कि नहीं वो मल्हारों के नेता थे कि महारों के। मैं तो ऐसे लोगों को ना मानसिक रूप से विक्षिप्त समझता हूँ कि नेताओं में कैटेगरी, महापुरुषों में कैटेगरी, ये करने की उनकी आदत है और इसी पे वो लोग चलते रहते हैं, इसी पैटर्न पे चलते हैं सर। जी जी। अभी सर इन्होंने एक बात और कही है, इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है भारत, सिर्फ हाँ घोषणा नहीं हुआ है, मतलब इनका मतलब कहना है कि घोषणा अभी नहीं हुआ है, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनने के कगार हाँ पे भारत है। तो ये जब महाकुंभ चल रहा हाँ। था उसके दौरान भी इन्होंने संविधान, कुछ नए संविधान की बात की, हिंदू राष्ट्र के संविधान की बात की। उस पर क्या कहेंगे सर? ऐसे लोग आते हैं और समाज में कुछ जो जो पढ़े लिखे लोग नहीं, जो बहुत सारे पिछड़े लोग हैं, उनको उनके माइंड को डाइवर्ट करने का काम करते हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये एजेंडा है, आप समझिए एजेंडा है कि एक एजेंडे के तहत ये सब बात होती है, राजनीति से प्रेरित बयान है। ये वो बयान नहीं है कि अभी दलित समाज की गरीबी क्यों नहीं जा रही है, ये प्रश्न है। बौद्ध बिहारों के इशू चल रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है। बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है। इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी भगाओ, आज भी गरीबी भगाओ, मतलब कब तक भगाओगे भाई गरीब। अब ये पैटर्न आ गए कि गरीबी भगाओ मत, गरीब दिखने मत दो, कहीं गरीब हो तो दीवार खींच दो। तो अब तो इस पैटर्न पे आ गए हैं कि भाई गरीबी दिखनी नहीं चाहिए, आप अमीर जैसे दिखने चाहिए। तो वो चीजें आ गई हैं, लेकिन भाई इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। इससे संत महापुरुष जो भी अपने को कहलाते हो तथाकथित है, कोई तो इनको भाव तो देता नहीं है। तो ये इनके लिए बस यही है कि ऐसे अनाप शनाप अनर्गल बोलो ताकि लोग उनको मशहूर कर दें।
जी, जी। तो साथियों संदीप सिंह जी ने जो बातें कही कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर एक बड़े महापुरुष थे और हैं ऐसे कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन कुछ लोग जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं ऐसे बयानबाज़ी कर वो अपने तरफ लोगों का आकर्षण केंद्रित करना चाहते हैं और उनका जन समर्थन हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे बयान और कहीं न कहीं पॉलिटिकल माध्यम से ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं। कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि उन्हीं पार्टी को सपोर्ट करते हैं वो लोग उन्हीं पार्टी के लोग ऐसे-ऐसे बयान देते हैं। तो साथियों जो ये बयान दिया गया है उस पर संदीप सिंह ने जो बहुत साफ तौर पे बहुत अच्छी जवाब दिया। उस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए बने रहिए भोजन 85 के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू।